बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक नई अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शहबाज और जरदारी, नाज़रीन, इन दोनों को थानेदार ने डंडा दिखा दिया है। भरपूर कोशिश के बावजूद भी कप्तान को तो नाज़रीन कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों जमातों का जो वजूद है, इन दोनों रहनुमाओं का जो वजूद है, वो खतरे में पड़ चुका है। यहां तक कि नाज़रीन जहांगीर तरीन, जिनसे ये काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर चुके थे, वो भी इनके लिए डरावना ख्वाब जो है वो साबित हुए हैं। मामला क्या है, एक तो इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन बड़े डॉक्टर की जानिब से भी जरदारी और शहबाज दोनों को लाइलाज जो है वो कर दिया गया है। और लाइलाज इस एतबार से कि जो अदम एतमाद है उसके गुब्बारे से अब हवा खुद ही निकल चुकी है, अदम एतमाद लाने से पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। ये तमाम तफसीलात नाज़रीन आज के इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये तफसीलात बता दूं कि नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को कुछ दिन कबल एक बड़ा खुफिया पैगाम जो था वो भेजा गया था, और उस पैगाम में ये ग्रीन सिग्नल दिया गया था शहबाज शरीफ को कि अब आप कुछ भी करें लेकिन आप इस नून लीग को या मुझे जो है वो बचाएं, क्योंकि मरियम के हाथों वो ये जो जमात थी वो तबाह कर बैठे हैं। अब शहबाज शरीफ को जो कुछ मर्जी करना पड़े वो आप करें, अदम एतमाद लेकर आते हैं। क्योंकि शुरू के दिनों में जब पीडीएम भी बनी थी उस वक्त भी अदम एतमाद की बातें हुई थी, तो नवाज शरीफ जो थे वो दूसरी साइड पर थे, लेकिन शहबाज शरीफ चाहते थे कि अदम एतमाद आए। तो ये जो दोनों के इख्तलाफात थे वो मौजूद थे, जिसकी वजह से मामला जो है वो नहीं चल पाए। लेकिन बिल आखिर नवाज शरीफ की जानिब से ये जो पैगाम था वो दे दिया गया, और उसके बाद ही शहबाज शरीफ एक्टिव हुए। और उस पैगाम में ये कहा गया कि दर दर जाना पड़े आप जाएं, इत्तेहादियों से मिलना पड़े, यहां तक कि 14 साल जिनसे आपने मुलाकात नहीं की, जो आपके पंजाब में सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं, उनसे मिलना पड़े, उनसे भी मुलाकात करें, उनके पाँव पकड़ें। यहां तक कि नाज़रीन ये भी कहा गया कि पिंडी वालों के पास भी अगर आपको जाना पड़ता है, पिंडी वालों के पास भी जाएं, उनसे कोई डील लें और किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिराएं। और इस पैगाम के बाद ही शहबाज शरीफ जो थे वो एक्टिव हुए। अब नाज़रीन ये तमाम तर जो चीज़ें थी, इनका जो मकसद था वो क्या था, ये भी मैं आपके सामने रख चलूँ तो नवाज शरीफ का ये जो पैगाम था, शहबाज शरीफ ये सारे जो इन दिनों में अचानक से एक्टिव हुए हैं, उसकी जो रीज़न है वो ये है, उसका जो मकसद है वो ये है कि अदलिया के ऊपर, नैब के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ तक कि नाज़रीन FIA के ऊपर भी जो है वो ये दबाव डालना चाहते थे कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर रहे हैं, और हमारी जो हुकूमत है वो आ रही है, इसलिए आप तमाम जो इदारे हैं वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमारी अगर हुकूमत आ जाती है तो फिर जो है वो हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये नाज़रीन इनके मकासद थे। इसके अलावा नाज़रीन दूसरे नंबर पर सबसे अहम जो मकसद था वो ये था कि मीडिया के अंदर नाज़रीन ये ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाह रहे थे, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो इनके वोटर्स हैं वो मायूस होते जा रहे थे, और अपने वोटर्स को मायूसी से बचाने के लिए ये सारा जो खेल है वो रचाया जा रहा है, खुद को मीडिया के अंदर रखने के लिए तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये गलत फहमियाँ भी पैदा करने चाह रहे थे हुकूमत के दरमियान और इत्तेहादियों के दरमियान, जिसमें नाज़रीन ये बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा अहम बयान आया है काफ लीग की जानिब से, और यह बयान दिया गया है मोनस इलाही की तरफ से, और एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और मोनस इलाही दोनों शरीक थे, जिसमें मोनस इलाही की जानिब से यह कहा गया कि कुछ दिनों से यह तमाशा लगा हुआ है, यानी कि शहबाज शरीफ ये जो मिन्नतें तरले कर रहे हैं दर दर जाकर, इन तमाम तर चीज़ों को उन्होंने तमाशा करार दिया और कहा कि ये जो तमाशा था वो लेकर वो हमारे घर में भी आए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आपने घबराना नहीं है। हम लोग शुरू दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और 5 साल पूरे होने तक, आखिरी दिन तक हम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। जिस पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी जवाब भी दिया गया और कहा गया कि हमें मालूम है कि आप हमारे साथ हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो कभी घबराते नहीं हैं, और ना ही वो इस सूरत हाल में घबराए हैं। घबराए तो असल
में वो लोग हैं जो अब चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करने के लिए आ रहे हैं, उनकी सेहत पूछने के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक के नाजरीन 20-20 साल से जो उनके वर्कर्स हैं, जिनके 20 साल कबर कोई फौतगी हो गई थी, उनके घरों को भी वो अब जा रहे हैं और ताज़ियत जो है वो कर रहे हैं। तो वो लोग असल में घबराए हुए हैं। ये पैगाम जो है वो इत्तेहादियों और इमरान खान साहब के दरमियान बराह रास्त जो है वो एक दूसरे के साथ उनकी जानिब से जो है वो किया गया। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज या जरदारी दोनों जिस थानेदार की तरफ देख रहे थे, उस थानेदार की जानिब से भी वाज़े इनकार के बाद मायूसी जो है वो इन दोनों को हुई और इतनी मायूसी हुई कि आसिफ जरदारी जो हैं वो खुद हस्पताल पहुंच चुके, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त ब्लैकआउट हो चुके हैं। ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान के घर जब वो गए और वापसी पर बगैर मीडिया टॉक किए वो वापस चले गए, तो उस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि कितनी एक किस्म की बेइज्जती जो है वो उनकी वहाँ पर हुई जब काफ लीग ने उन्हें इनकार किया। और दूसरी जानिब नाज़रीन जहाँ तक पिंडी के हवाले से बातें की जा रही हैं तो वहाँ से भी साफ इनकार किया गया और कहा गया कि वो किसी सूरत भी जो जमहूरी हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी हुकूमत होगी वो उसके साथ प्रोफेशनल अंदाज में काम जो है वो करते रहेंगे। उन्हें सियासी मामलात के अंदर ना घसीटा जाए। बड़े मिन्नते तरले भी किए गए, पाँव भी पड़े गए, लेकिन वहाँ से जो डंडा था वो दिखा दिया गया। जबकि जो बड़े डॉक्टर्स हैं, और बड़े डॉक्टर्स नाजरीन इस वक्त चौधरी बरादरान जो हैं वो इस वक्त सबसे बड़े डॉक्टर्स बने हुए हैं, क्योंकि हर कोई उनके पास जा रहा है और उनको शहबाज शरीफ भी उनके पास गए, जरदारी भी उनके पास गए, लेकिन जो अदम एतमाद की एक रिक्वेस्ट वो लेकर गए थे उसको उन्होंने लाइलाज करार देते हुए ये कहा कि किसी सूरत भी वो अदम एतमाद का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अगर मजीद कुछ आपको मैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात बताता चलूँ, तो जो एक प्रोपेगेंडा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी किया गया कि जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है रात के अंधेरे में, तो इस हवाले से अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बता चुका हूं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और इस हवाले से मजीद नाज़रीन मैंने मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की हैं और जो अपने सोर्सेज हैं उनसे मालूम किया है, तो गुज़श्ता रात कोई मुलाकात जहांगीर तरीन और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान नहीं हुई। राब्ते जो है वो ज़रूर होते रहे हैं जब से ये अदम एतमाद के हवाले से एक्टिव थे, लेकिन उन राब्तों के जवाब में वाज़े इन्हें इनकार जो है वो मिला है। जहांगीर तरीन हो या उनके ग्रुप हों, इसी तरह से काफ लीग हो, उनकी जानिब से मुलाकात के हवाले से ये कहा गया कि वो चूंकि सियासी लोग हैं और सिर्फ इसी वजह से अगर कोई उनके घर आता है तो वो जो है वो उनको वेलकम करते हैं या उनकी जो मेहमान नवाजी है वो करते हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं कि वो किसी तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं या कोई बगावत कर रहे हैं। वो सिर्फ सियासी लोग हैं, अगर कोई उनके पास आता है मिलने के लिए तो मेहमान नवाजी करना उनका फर्ज जो है वो बनता है। इसी तरह का जो बयान है वो जहांगीर तरीन साहब की जानिब से भी दिया गया, उनके ग्रुप की जानिब से भी दिया गया। और यहां तक के नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं कि उनका यह कहना है कि लॉन्ग मार्च भी जो है वो मुलतवी किया जा सकता है या वो अपने मुकर्रर वक्त पर नहीं होगा। और लॉन्ग मार्च के हवाले से नाज़रीन में जब से ये बताया जा रहा था कि 23 मार्च का जब ऐलान हुआ था कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तब से मैं ये मेरे गुज़श्ता व्लॉग जो रेगुलर सुनते रहते हैं उनको ये मालूम होगा, मैंने ये बात कही थी कि लॉन्ग मार्च इनका नहीं होने वाला, क्योंकि इनके आपस में ही इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं। और आज मौलाना फजल रहमान ने दबे लफ्ज़ों में बल्कि खुले लफ्ज़ों में खुद ही ये कह दिया कि लॉन्ग मार्च जो है वो शायद ना करना पड़े। तो इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।